नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गुरु एग्रीकल्चर हब। अमेठी जिले के मुसाफिर खाना में और यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं श्री हरीश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं और आपको देख रहे हैं। सभी को नमस्कार। तो आप ये बताइए, जो खेती है किस चीज़ की खेती आप किए हुए हैं? मेरा नाम हरीश सिंह है जी। मेरा गांव गौतमपुर पड़ता है। मजरेपुरे पहलवान, विकास खंड मुसाफिर खाना, तहसील भी मुसाफिर खाना है, जनपद अमेठी है, उत्तर प्रदेश। ये मोटे अनाज का माननीय प्रधानमंत्री जी का तो उद्बोधन रहा कि 2023 में जो है वो मोटा अनाज वर्ष मनाया गया, परंतु इसके पहले से ही हम लोग करीब 6-7 सालों से मोटा अनाज कर रहे हैं। और इसका बीज जो है बाहर से मंगा करके और देसी जो प्रजाति है उसको भी हम अपना इकट्ठा करके कर रहे हैं। इसमें ये जिस प्लाट में आप खड़े हैं, ये पूरा मेरा करीब 3 हेक्टेयर का प्लाट है। 100% ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी जो है खाद नहीं बाहरी पड़ती है। तो इसमें केवल हम अपनी गौ माता का जो उत्पादन होता है गौमूत्र और गौ से प्राकृतिक रूप से पालेकर विधि से हम करते हैं। इसमें आप ये सांवा भी है और उसके साथ साथ ये एक अपनी सबोर वैरायटी है, सबोर प्रताप धान की। ये जो धान की वैरायटी सबोर वैरायटी है जी, ये कहाँ से? ये बिहार से हम मंगवाए थे, पेपर में देखा था हमने। ये मंसूरी वैरायटी है, 135 दिन की, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको लगवाए भी थे हम, पिछली बार बुआए थे। लगवाए क्या थे, हम तो 2009 से जब से खेती इसकी कर रहे हैं तब से हम बुआई ही डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। मतलब आप धान की सीधी बिजाई करते हैं? सीधी बिजाई करते हैं और बिजाई के बाद उसके बाद इसमें 25 से 30 दिन बाद जो है हम बैल से जो है जुतवाते हैं खेत को, और उसके बाद जुतवाने के बाद इस पे पाटा चलवाते हैं। पाटा चलवाने के बाद पानी बढ़िया भरा रहता है। सारी जो है विधा हम प्राकृतिक रूप से करते हैं। इसमें आपको देख रहे होंगे कहीं कहीं घास भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो घास निकलवा ली जाती है निराई पद्धति से। निराई। जैसा कि किसान साथियों आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो हमारे साथ किसान हैं इन्होंने मिश्रित खेती किया हुआ है। मिलेट्स के जितने भी आइटम हैं इन्होंने सब खेती किए हैं। कोदो, काकुन, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, जितने भी मोटे अनाज के फसल हैं सब हम लेते हैं। इसमें कोई भी ऐसा मोटा अनाज नहीं है जो कि हमारे पास ना हो। और हमने काफ़ी प्रधानमंत्री वर्ष 2023 जो मनाए थे मिलेट का, उसके पहले से हमने काफ़ी केवीके को सीड दिया है, कम से कम 25 से 30, और दूसरे प्रांतों को भी मैंने सीड जो है सप्लाई किया है। मेरे पास लोक भारती का जिला संयोजक भी हूँ जो प्राकृतिक कृषि कराती है, और उसके बाद मैं भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष पद का भी दायित्व है मेरे पास, जो कि भी प्राकृतिक खेती करवाने के लिए बहुत ही इस समय अग्रेसिव है। जैसा किसान साथियों आप देख रहे, किसान संघ के जिला अध्यक्ष हैं और इतना कुछ होने के बावजूद भी ये खेती बहुत अच्छी पद्धति से कर रहे हैं। मिलेट्स की खेती कर रहे हैं और आजकल ये खेती विलुप्त होती जा रही है, कहीं देखने को नहीं मिलती है। हमने तो करीबन 6-7 वर्ष की आयु में सांवा की खेती देखा था अपने गांव में। उसके बाद आज यहाँ पर देख रहे हैं कि सांवा की खेती की जा रही है, कुछ मिश्रित खेतियाँ की जा रही है। और आज हम इनके हरीश सिंह जी जो कि एक सफल प्रगतिशील किसान हैं, इनके फार्म पर हैं और अभी आपको और भी सारी खेतियों के बारे में दिखाएंगे जो इन्होंने किया है अपने फार्म हाउस पे। और अभी जिले के उप निदेशक महोदय भी आने वाले हैं यहाँ पर कुछ देर में। पेपर कटिंग उन्होंने भेजी थी, 150 सुगंधित है क्या? नहीं सर, सेंट्रल नहीं है, ये मंसूरी वैरायटी पैदावार सुगंधित। ये दोबारा छोटी वाली तो बया इंडिया नहीं होती, वो ज्यादा दिया तो तोता तोता बहुत आता है, उसको आधी बाली हमारी उड़ा देखें आप, किसको देखें बिना खाद के 1 पैसा इसमें कुछ नहीं पड़ाएगा, सब केवल वही सबसे मेन चीज ये है कि प्राकृतिक कृषि का सबसे बड़ा आधार जो
दो चार बातें ध्यान रखने में हुआ है कि मिश्रित मिलवा खेती, अगर आप मिलवा खेती नहीं करते हैं तो प्राकृतिक खेती नहीं है, और उसमें रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी। अब इसमें जिस प्रकार से ये सावा हमारा है, सावा से इस पे जब चिड़िया आती हैं तो चिड़िया धान के जो गंदे कीड़े हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं उसको भी वो भक्षण करती हैं। ये प्राकृतिक कृषि जो है, मल्चिंग है और क्या कहते हैं इसमें साफसली है, ये सब मुख्य आधार हैं। सर ये बताइए हमारे किसान साथियों कि जैसे कि ये जो सावा फसल है अब तो विलुप्त हो चुका है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो हमारे जो किसान भाई इसको लगाने की इच्छुक हैं, ये कौन से महीने में लगाएं और इसकी पद्धति क्या है, गुड़ाई जुताई निराई की पद्धति क्या है, और अगर ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहें तो वो जैसे गाय का गोबर कैसे कंपोस्ट वम्पोस्ट का क्या प्रावधान है, आप थोड़ा सा बताइए हमारे किसान साथियों को पूरी जानकारी। जैसा जीवामृत आपको बनाना है, घन जीवामृत बनाना है, जीवामृत और घन जीवामृत के बारे में आप जो है नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा विस्तृत ब्यौरा है, उसको बताने में समय लगेगा। और ऑर्गेनिक खेती इसको आप लोग नाम दे दिए हैं, लेकिन पालेकर जी की विधि से, सुभाष पालेकर जी की विधि जो है वो प्राकृतिक खेती है। आपको ना तो एक पैसे बाजार से कुछ लाना है ना तो ले जाना है, आपको 5 लीटर गोमूत्र इकट्ठा कर लेना है, भारतवंशी गायों का जो भारतीय नस्ल की गाय हो उसको इकट्ठा कर लेना है, 2 से 3 किलो गुड़, सड़ा हुआ गुड़ भी हो वो भी चलेगा, और 200 लीटर का ड्रम ले लीजिए, उसमें 180 लीटर पूरा पानी फुल कर लीजिए, गोबर 10 किलो ले लीजिए गाय का, उसमें मिला करके उसको 5 से 7 दिन में एंटी क्लॉकवाइज मिलाते रहिए। बेसन किसी भी 2 दलहन का फसल का बेसन हो उसको उसमें डाल दीजिए, मिलाते रहिए। मिलाने के बाद आपका 7 से 10 दिन के अंदर जीवामृत तैयार हो जाता है। उसी के बाद उसको गोबर सुखा करके, आप गोबर अगर सूखा है तो उसी पे उसको छाया में बिछाइए और कूट दीजिए और उसी पे जीवामृत का छिड़काव कर दीजिए, आपका घन जीवामृत तैयार हो जाएगा। ये जो है इस पे डालिए। और ये रही बात इस फसल की और फसल के सीड की, तो सीड कोई भी किसान हमसे बोने के लिए थोड़ा सा जो एक नॉमिनल होता है वो ले जा सकता है। बड़े पैमाने पर लेगा तो हम पैसा ले लेते हैं, अन्यथा मैं फ्री में सीड सप्लाई कर देता हूँ उसको केवल पोस्टल चार्ज देना रहता है। 100-200 ग्राम अपना बीज तैयार कर ले अगली बार, और बहुत ही नॉमिनल इसमें लगता भी है सीड। जैसे 1 एकड़ अगर आपको सीड लेना है, बोना है मतलब खेत में, तो मुश्किल से हमें लगता है कि 800 ग्राम से अधिक नहीं लगना चाहिए सावा का। और इसकी बुआई जुलाई महीने में जब नमी हो जाती है, जून जुलाई में, उसी समय बढ़िया खेत तैयार करके अपना घन जीवामृत डाल करके उसकी बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद आपको एकदम निश्चिंत हो जाना है। जब जम जाएगा आपका सीड लग रहा है यहाँ कि आपके खेत का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण में अगर पाइए कि उसमें घास है तो निकाई करा दीजिए, अन्यथा निकाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ज़रूरत कभी नहीं पड़ती निकाई कराने की, चूँकि जो हम खेत तैयार करते हैं उसमें सारी घासें चली जाती हैं, तो इसलिए निकाई कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। जैसा कि किसान साथियों आपने सुना, किसी कवि ने कहा है कि पसीने की करो पूजा भाग जाएगी, मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, चेहरे पर होगी हंसी पड़ोसन गाल चूमेगी, मुँह लटक के घूमोगे तो भी भाग जाएगी। और लोग आजकल इस खेती को देखने के लिए तरस गए हैं, मिल ही नहीं रहे कहाँ पे ये खेती होती है, कहाँ पर इसका सीड मिलेगा, कैसे इसको लाया जाए, कैसे खेत में बिजाई किया जाए। लेकिन हमारे ज़िले में ऐसे ऐसे प्रगतिशील किसान हैं कि हम डायरेक्ट उनसे संपर्क करें, उनसे अच्छी सलाह लें, और खेती के बारे में भी इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है, कई वर्षों का इनको अनुभव है। और तकरीबन कितने वर्ष से चाचा खेती कर रहे हैं आप? हम तो 2005 से कर रहे हैं, 4-5 से। 2004-5 खेती कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि खेती का क्या अनुभव होगा, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा किसान साहब आपने देखा, जो भी फसलें इन्होंने लगाई थी हमने आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया, और सर ने जो बताया वो एकदम अच्छा बताया, और हमारे किसान साथियों को जो भी जानकारी दी हम उसके लिए इनको सही से धन्यवाद देते हैं। और सर आपका शुक्रिया।
बहुत बहुत आपका आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मुलाकात हुई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। कैमरामैन हिमांशु तिवारी के साथ धर्मेंद्र सिंह।